हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के। तो इसके अंदर अप्रोक्स 31 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप करोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच सब्सटेंस इज़ यूज टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? दैट इज़ अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होता है वो आपका सब्सटेंस होता है जो यूज़ होता है क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम CO2 एंड H2O नेम अदर 4 रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड बाय प्लांट्स। तो CO2 और H2O के अलावा कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जो आपके प्लांट्स यूज़ करते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें आपको ऑर्डर बताना है कि हम फूड खाते हैं और जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है उसकी ऑर्डर क्या होता है। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो वो स्टार्ट होता है इंजेशन से, फिर उसके बाद आता है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन और फिर इजेशन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद। जो आयोडीन होता है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब हम उसको स्टार्च के साथ रिएक्ट करवाते हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब जो ऊपर देखे थे हमने कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसमें सबसे पहले आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है? कन्वर्जन। तो कन्वर्जन होता है किसका? लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2। तो जो लाइट एनर्जी है ना उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे बताएंगे हम? जैसे कि हमारे पास है अपने वाटर, तो वाटर के ऊपर पड़ेगी सनलाइट और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। देन द लास्ट विल बी रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ CO2 बाय H2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये H2 हमारी यहाँ पर बनी है वाटर के ब्रेकडाउन के बाद में वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक है। CO2 उसको रिड्यूस कर देता है तब, लाइक ग्लूकोज। तो ये एग्जांपल हो गया बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन पैनक्रियाटिक जूस। तो जो सब्सटेंसेस जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एंजाइम अमाइलेज ब्रेक डाउन्स द स्टार्च। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। फिर उसके बाद में दूसरा क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, वो क्या किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है अपने पास में? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस है उसका क्या फंक्शन होता है? तो ये क्या करता है? मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। तो जो ये फूड हमारे स्टमक के अंदर में एसिडिक फॉर्म में होता है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, नेचर चेंज कर देता है उसका, सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। जिससे कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हो वो उसके ऊपर एक्ट कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बाइल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बाइल जूस इज ब्रेक्स द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट ईजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट ऑन दैम। तो जो फैट्स प्रेजेंट होती हैं फूड के अंदर उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसके ऊपर में एंजाइम्स आराम से रिएक्ट कर पाए और उनको डाइजेस्ट कर पाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक। ऑल्सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये पैराकीट में और पैरामीशियम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। अब जो हम खाना खाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डाइजेशन होता है उसका। ठीक है। तो कौन सी जगह पे क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब इस क्वेश्चन के अंदर अपन पढ़ेंगे। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो जो अपनी सलाइवा होती है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है विच डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज। जो क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद में हमारा खाना कहाँ चला जाता है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ब्रेक्स डाउन द फैट्स। ये क्या करता है? फैट्स के ब्रेक डाउन कर देता है। फिर उसके बाद में
जो प्रोटीन्स होते हैं उनका भी डाइजेशन होता है। वो कौन करवाता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, वो उनको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्यूडेनम और इलियम, इनके अंदर क्या होता है? ड्यूडेनम रिसीव सिक्रीशंस ऑफ द टू ग्लैंड्स लीवर एंड पैनक्रियाज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लीवर और पैनक्रियाज अपना जो सिक्रीशन होती है वो कहाँ पे रिलीज करती है? तो ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, थ्रू ए कॉमन डक्ट। फिर उसके बाद में आता है बाइल का फंक्शन। बाइल क्या करता है? अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, एल्कलाइन है एंड कंटेन्स साल्ट टू इमल्सिफाई फैट्स एंड लिपिड्स, इमल्सिफिकेशन करवाता है फैट्स का। ठीक है, नाउ पैनक्रियाटिक जूसेस, तो 3 पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज का काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और अमाइलेज का काम ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ओके, फिर उसके बाद में आ जाता है इलियम। इलियम क्या करता है? वाल्स ऑफ इलियम सिक्रीट्स सक्कस एंटेरिकस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सक्कस एंटेरिकस है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो वाल्स ऑफ इलियम सिक्रीट्स करती हैं उसको, जो अपने डाइजेशन को कंप्लीट कर देता है। फिर उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा हैविंग सलाइवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू माल्टोज शुगर। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज है जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज शुगर के अंदर। फिर उसके बाद में पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक्स डाउन द स्टार्च। अब पैनक्रियाज के अंदर भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, वो भी क्या करेगा? स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा। द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइनली कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लूकोज, ये इसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है फैट्स का डाइजेशन। फैट्स का डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम स्टमक, glands of stomach secrete a small amount of gastric lipase that breaks down the fats। लाइपेज आ गया तो इसका मतलब क्या करेगा? वो फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होगी उनका। फिर उसके बाद में पैनक्रियाटिक लाइपेज आ गया, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, ये क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा। और फिर इंटेस्टाइनल जूसेज होते हैं वो क्या करते हैं? कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। वो क्या करते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं फैट को। कौन? इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का डाइजेशन बिगिन्स इन द स्टमक, ये स्टमक में स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो करवाता कौन है? पेप्सिन विच कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। ओके, फिर उसके बाद में ट्रिप्सिन हेल्प करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स के अंदर में कन्वर्ट कर देता है, और जो पेप्सिन था वो पेप्टोन्स के अंदर कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है इंटेस्टाइनल जूसेस। वो क्या करते हैं? कंप्लीट्स प्रोटीन डाइजेशन कन्वर्टिंग इनटू अमाइनो एसिड्स। इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। तो पेप्सिन होता है वो किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स के अंदर। ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टाइड्स के अंदर, और इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के अंदर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ रूट्स इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक है, तो रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं जो गैसेज का एक्सचेंज करवाते हैं? वो होते हैं रूट एयर्स। और स्टेम के अंदर क्या हो जाते हैं? वो लेंटिसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर। ठीक है, नेम वन सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूसेड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो इथेनॉल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉन्स एंड म्यूजल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट के अंदर भी। ईस्ट अंडरगोज एनारोबिक, ईस्ट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अमीबा के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई इज ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके अंदर में फास्टर रेट क्यों होता है ब्रीदिंग का एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल? क्योंकि द अमाउंट ऑफ O2 डिजोल्ड इन वाटर इज लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ डिजोल्ड इन एयर। क्योंकि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इन एयर। ठीक है, इसकी वजह से उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। अब आता है क्वेश्चन ATP प्रोडक्शन का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये ATP प्रोडक्शन कहाँ होता है? एक तो साइट पूछी जा सकती है कि कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो और कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं? 2 ATP। ठीक है, और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में साइट कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर डज ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन? ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ एब्जॉर्ब करता है? कैपिलरीज के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट आर्टरी का नाम पूछा हुआ है, तो वो होती है एओर्टा, और लार्जेस्ट वेन होती है अपनी वेना कावा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। हम सांस लेते हैं तो जो अपनी हवा अपने शरीर के अंदर जाती है उसका पैसेज क्या होता है, तो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में जाता है फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर एल्वियोलाई में। ये डायरेक्ट पैसेज पेपर में आ जाता है। ये फेरिंग्स और लैरिंग्स की पोजीशन ध्यान रखनी होती है। फेरिंग्स नंबर 2 पे आता है, लैरिंग्स नंबर 3 पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइट है सीधी पूछ लेते हैं पेपर के अंदर में कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉकरोचेज द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोचेज के अंदर में, जहाँ से एयर एंटर करती है बॉडी के अंदर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम विच वन कैरीज मटेरियल्स। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताना है अपन ने। तो इसमें पूछा गया है अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, कि जो दोनों साइड मूवमेंट करता हो मटेरियल्स की, वो कौन सा होता है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के अंदर में लिविंग सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर में ओनली अपवर्ड्स, की जो बस ऊपर की तरफ, जो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर ओनली ट्रांसफ़र करे, ठीक है, मटेरियल्स को लेके जाए, वो होता है जाइलम। जाइलम के अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डेड सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं अपने जाइलम में, और लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम में। इनका नाम भी पूछ लेते हैं कि भाई लिविंग सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, और डेड सेल्स होते हैं वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ये हो जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट। जो ऑलवेज फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, बॉडी टिश्यूज से हार्ट की तरफ, वो होता है लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलिसिस मशीन कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स कोल्ड इन अ टैंक कंटेनिंग डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो जो डायलिसिस की मशीन होती है, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, उनको डायलिसिस पे रखा जाता है पेशेंट्स को, तो उसके बारे में पूछा गया है कि भाई उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने से उसके बारे में। ऑफ व्हाट सब्सटेंस आर द ट्यूब्स मेड। तो जो ट्यूब्स होती हैं डायलिसिस मशीन की, वो किससे बनी हुई होती हैं, वो बनी हुई होती हैं सेलुलोज से। ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा। विच डज द डायलाइजिंग सॉल्यूशन कंटेन। तो जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, साल्ट्स होते हैं, सिमिलर कंसनट्रेशन एज टू ऑफ ब्लड। ठीक है, विच साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड। तो अब हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, वो उसके बारे में पूछा गया है। इन टू द लंग्स, लंग्स के अंदर कौन सी साइड हार्ट की ब्लड को पंप करती है, वो करती है राइट साइड। ठीक है, और इन टू द एंटायर बॉडी इज लेफ्ट साइड। ओके, अब पूछा गया है सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी अयोटा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो लीव करता है हार्ट को थ्रू द मेन आर्टरी अयोटा, जो अयोटा के थ्रू लीव करता है ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा गया है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। तो ये डायस्टोलिक होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोलिक होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आगे देखो, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन अपॉन रिलैक्सेशन इज इक्वल टू 120 अपॉन में 80 mm/Hg। ये नॉर्मल बीपी रेंज होती है। ठीक है, इससे अगर ऊपर चला गया तो हो जाता है हाई बीपी। ठीक है, अगर इससे कम आ गया तो हो जाता है लो बीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन फिशेज। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम द गिल्स टू द बॉडी बाय डोर्सल अयोर्टा। ठीक है, इन फिशेज हार्ट रिसीव्ड ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के अंदर ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है उसके अंदर में, फिशेज के अंदर। ठीक है, द सेल्स विच आर लिविंग विच कंटेन साइटोप्लाज्म बट नॉट न्यूक्लियस। जो लिविंग तो हैं, जो सेल्स हैं वो लिविंग है, साइटोप्लाज्म कंटेन करती हैं, बट उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसी कौन सी सेल्स हैं, होती हैं सीव ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये होता है ट्रैकिड्स। ओनली कंडक्टिंग टिश्यू पूछा जाए, ये ध्यान रखिएगा, ओनली कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, होते हैं ट्रैकिड्स। द वेव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी व्हेन ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। ये पल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, द वेव ऑफ एक्सपेंशन
ऑफ एन आर्टरी, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी, ठीक है। व्हेन ब्लड इज फोर्स इनटू इट दैट इज नोन एज पल्स। तो ये आपके क्वेश्चंस